तबाही का खौफनाक मंजर। मकान में निकली अचानक रहस्यमयी सुरंग। दो परिवार को ला दिया रोड पर। नहीं पहुंचे जिले के जिम्मेदार लोग। पलरा गांव पहुंची टीवी न्यूज की टीम। रहस्यमयी सुरंग ने निकल लिया रोटी, कपड़ा और मकान। जिंदगी भर की कमाई मलबे में तब्दील। दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, जिन्हें आज भी वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, तो वहीं अभी भी कई रहस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन रहस्यों को सुलझाने की कई कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी कामयाबी नहीं मिली है। आइए हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताते हैं। ये रहस्य उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले के थाना सचंडी क्षेत्र के एक गांव पलरा पोस्ट उदयपुर ब्लॉक बिधनु तहसील कानपुर नगर से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जल्द ही देखिए हमारी खास रिपोर्ट ईटीवी न्यूज पर विकास श्रीवास्तव के साथ। दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। वैज्ञानिक कुछ रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनका अभी तक भी पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसा ही एक रहस्य कानपुर नगर के पलरा गांव का है। 4 दिन पहले ही एक मकान की छत अचानक धंस जाती है। जब परिवार वालों ने देखा कि ज़मीन धंस रही है, तो कई लोग वहां एकत्र हो गए। वहां पर खड़ी मोटरसाइकिल भी ज़मीन में धंसने लगी। जब काफ़ी समय हो गया, काफ़ी सामान धंसने लगा, ज़मीन में काफ़ी सामान समाने लगा, उसी में देखा जाता है कि उस मकान की फर्श में नीचे से 3 सुरंगें दिख रही हैं। 3 सुरंगें जो दिख रही थी, उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। तकरीबन लोगों ने बांस बल्ली डाल के देखा तो 20-20 फुट की उसमें बांस जा रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सुरंग की गहराई थी वो बहुत ही अंदर तक थी। इसी उपकरण में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रशासन आता है, लेखपाल आते हैं, ग्राम प्रधान आते हैं, मगर पीड़ित परिवार की किसी ने कोई मदद नहीं की। 3 दिन बाद वो मकान अचानक से धराशायी हो जाता है। चलते हम बात करते हैं। इस समय हमारे साथ कई लोग और मौजूद हैं। गांव के प्रधान भी हैं, उनके पीड़ित परिवार है वो भी मौजूद है। किस तरीके से इस मकान में रहस्यमयी सुरंग है, इस मकान की जो रहस्यमयी सुरंग है, उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। मकान धराशायी होने के बाद पीड़ित परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ रोड पे 3 दिन से गुजर बसर कर रहा है। मौजूद है कानपुर नगर के सचंडी थाना क्षेत्र के पलरा गाँव में। यहाँ पे कुछ हम आपको पहले की पूरी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो एक मकान किस तरीके से उसकी मकान की फर्श जो थी वो 20 फुट धंस जाती है और मकान बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। मेरे साथ में जो इसका मकान है, मकान मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश जी, कैसे क्या क्या स्थिति हुई थी? आप इस मकान में थे जब पहुँचे, कैसे क्या सुनी, कैसे सुरंग लगी, मिट्टी जब धसी है, कैसे आपको जानकारी हो पाई थी? मिट्टी हमने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी मोटरसाइकिल सुई खड़ी की, तो वो एक हमारा बच्चा 17 साल 18 साल का, उसमें वो बैठ के ना इधर गया, पूरी नीचे धस गई। उसके कितना फुट अंदर लमसम जमीन धसी थी? अंदर लमसम 25-30 फुट का वो चला जाता है। अच्छा, बता रहे हैं लोग कि बाइक भी चली गई उसके अंदर? हाँ, बाइक भी चली गई। हाँ, बाइक भी टूट गई। बांस डाल के दिखा? हाँ, बस दिखाई नहीं मिलती है। अच्छा, थाने मिल पाती नहीं, कहाँ गया किसी नहीं गया। क्या पहले से कोई पाइप लीकेज थी? नहीं, कोई बात ही नहीं। किस दशा हुआ है? नहीं। अच्छा, कोई प्रशासन का मौके पे आया? सब आए, नेपाली आए। क्या गिर गया उसके बाद आए हैं कि पहले भी आए? नहीं, पहले भी आए थे। अच्छा, उनके द्वारा कोई रिपोर्ट की स्थिति? हाँ, कार भी आए, ले गए। ले गए? क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया कि हमारी मदद की जाएगी। तो इस समय मकान की धराशायी हो गया, तो इसमें कहाँ जीवन यापन हो रहा है, कहाँ रह रहे हैं? अब ये सही ढंग से पड़ोसी के यहाँ पर सामान कुछ इधर उधर पड़ा है। रोड पे परिवार? हाँ, रोड पे कब तक कैसे बिताएंगे समय? साधन कोई कुछ कर सकता है। प्रधान जी ने आपको कुछ आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिया है कि उनको वो काम करेंगे।
गाँव के प्रधान हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे क्या है पूरा प्रकरण। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं प्रधान प्रतिनिधि रवि तिवारी मेरा नाम है। हाँ। और मैं ग्राम सभा प्रधान की मेरी माता जी प्रधान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा जी, ये जो मकान गिरा हुआ है ये आपको जानकारी हुई थी क्या? जी बिल्कुल जानकारी हुई थी और हम मौके पर आए भी हुए थे। इसमें पहले ये मकान की नीचे का जो फर्श थी वो ढह गई नीचे के लिए, फिर इसमें एक सुरंग टाइप में नीचे बांस डाला गया तो एक सुरंग टाइप में आ गई। उसमें 20 फुट 25 फुट हमने बांस डलवाया तो वो बांस अंदर चला गया और 20-25 फीट का बांस अंदर चला गया। और फिर हमने लेखपाल जी को फ़ोन किया, लेखपाल जी भी आए, सचिव हमारे आए और इसके बाद में हमने इसकी प्रक्रिया करवाई, इसकी रिपोर्ट हमने लगवा दी है जो आज एसडीएम ऑफिस में इसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है तस्वीरों जो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, उसमें देखा जाता है कि गांव वालों ने और जो यहाँ के लोग थे परिवारजन, उन्होंने बांस बल्ली लगाने का प्रयास किया, बांस बल्ली से उसको साधने का प्रयास किया। जी। उसका क्या प्रशासन द्वारा कोई मदद की? नहीं, प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं। प्रशासन को जानकारी भी शायद बाद में दी गई है। नहीं, आपने लेखपाल को जानकारी नहीं, दी? लेखपाल को जानकारी दी, लेखपाल तुरंत आया। ऐसा नहीं लापरवाही लेखपाल ने नहीं की और 112 नंबर डाल गया, प्रशासन भी आया और इसके बाद में लेखपाल का जो फर्ज था, जो हम लोगों का फर्ज था वो हमने करवाया, जो हमारी तरफ से मदद हो सकती है। ये गरीब आदमी है, इनका रोज़ का खाना कमाना, ये रोज़ आते थे अपना कमा करके तब इनका चूल्हा जलता था। क्या अभी तक जांच की है या कोई टीम गठित की है? क्या इसमें स्थिति रही है? जो जमीन धंसी थी जैसे कि आपके कहने के मुताबिक 15-20 फीट है जी नीचे चली गई है, ये मकान कब से बना हुआ था? ये मकान तो बहुत पुराना बना हुआ है। ये आधा हिस्सा तुड़वा के बच्चों ने बनवाया था और आधा हिस्सा ये लगभग 40 वर्ष पुराना बना। 40 वर्ष। क्या वजह रही? ये जानकारी नहीं हो पाई, इसकी कोई वजह पूछा जाएगा, इसकी कोई जानकारी वजह की जानकारी नहीं हो पाई, जो कि लेखपाल द्वारा आए और वो फोटो वगैरह वीडियो बनाया, लेकिन और कोई इसके अंदर की जांच नहीं हो पाई और ये मकान कल रात में फिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जैसा कि उन्होंने साफ शब्दों में बताया है, ये मकान पूरी तरीके से रात में तकरीबन 1-1:30 बजे की बात है घटना हुई है। ये अचानक धराशायी हो जाता है। इन्होंने प्रधान जी की तरफ से लेखपाल जी की तरफ से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। क्या लगता है कि प्रशासन इस परिवार को क्या मौका दे? जी बिल्कुल मदद कर सकता है। हमारी तरफ से जो प्रयास है हमारा और लेखपाल का हमारे पंचायत द्वारा, वो हम इनका पूर्णतः इनके साथ खड़े हैं, इनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें और अपने कि दोनों का आवास मिलना चाहिए इनको। जैसे कि लगता है जब मकान पर धराशायी हो गया, इनका परिवार कहाँ जीवन यापन कर रहा है? वही समस्या है, वही हम आपके द्वारा मीडिया बंधुओं के द्वारा सरकार के समक्ष ये प्रश्न रख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन गरीब परिवारों का रहने की व्यवस्था या खाने की बहुत जल्दी की जाए। ऐसे में पंचायत घर भी होते हैं? जी नहीं, हमारे पंचायत घर में मतलब हम रखने के लिए कह रहे हैं इनको कि अगर आप नहीं जी बिल्कुल, हमारी तरफ से हम अपना पंचायत कार्य को खुलवा देंगे और इनको सुरक्षित कर देंगे। ये बात है दिनांक 18 अगस्त 2024 रात्रि 8:30 बजे की। गांव के ही निवासी सर्वेश कुमार, उसका भाई शमशेर अपने मकान में अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था कि अचानक से कुछ आवाज सुनाई पड़ी। सर्वेश कुमार ने घर के बाहर वाले रूम में देखा कि मोटरसाइकिल गिर गई और वह धीरे धीरे जमीन में धंसती चली गई। कुछ देर में ही कमरे में रखा सामान भी जमीन में धंसने लगा। दोनों भाइयों का परिवार एक ही मकान में रहता था। ये दृश्य देखकर भयभीत हो गया और शोर शराबा सुनकर पास पड़ोस के लोग एकत्र हो गए और धीरे धीरे वह बात आसपास के दर्जनों गांवों में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना, गांव पलरा में सर्वेश कुमार और शमशेर के घर की तरफ दौड़ता भागा जा रहा था। इधर मकीन की जमीन धंसती चली जा रही थी। लोगों की मदद से सर्वेश कुमार ने अपनी मोटरसाइकिल को किसी तरह बाहर निकाल लिया। कुछ घर गृहस्थी का सामान निकाल ही पाए थे कि देखा एक बहुत गहरी सी सुरंग उसके मकान में दिख रही है। लोगों ने जब सुरंग को देखा तो उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर फिर भी लोगों ने 20 फीट का बांस डाला तो सुरंग में पूरा बांस चला गया और धीरे धीरे जमीन धंसती जा रही थी। मकान की दीवारें जगह छोड़ चुकी थी। सर्वेश कुमार और उसके भाई शमशेर ने ग्रामीणों की मदद से मकान की दीवारों को बांस बल्ली के सहारे रोकने का प्रयास करने लगे। मौके पर डायल 112 पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और देखकर चली जाती है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलने से सर्वेश कुमार और शमशेर अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चों को लेकर रोड पर आ जाता है और रात बीत जाती है। दूसरे दिन लेखपाल आते हैं और वह भी चले जाते हैं। कोई मदद या कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती। सर्वेश कुमार और शमशेर ग्रामीणों के साथ थाना सचिंडी थाने पर जाकर मदद के लिए गुहार लगाते हैं।
पर पुलिस उनकी एक नहीं सुनती है। सर्वेश कुमार का कहना है कि पुलिस ने उससे कहा कि अगर मकान गिरा और कोई जनहानि हुई उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, इससे बेहतर है स्वयं ही मकान को गिरा दो। तो दृश्य ऐसा था कि अब किसी का भी मकान के अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी, परंतु किसी ने कोई मदद नहीं की और दोनों भाइयों का परिवार रोड पर गुजर बसर करने लगा। और तीसरा दिन बीत जाने के बाद भी दिनांक 20-21 अगस्त 2024 की रात करीब 1:30 बजे तेज धमाकेदार आवाज के साथ मकान धराशायी हो जाता है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मकान में रहने वाले 2 परिवारों का घर गृहस्थी का सामान, खाने का राशन, कपड़ा आदि सब मलबे में तब्दील हो गया। लोगों का कहना है कि अगर ये मकान अगर दिन में धराशायी होता, रोड के किनारे का मकान था, दिन भर रोड पर यातायात बना रहता है, इससे बड़ी घटना भी हो सकती थी। मकान धराशायी होने के बाद भी सर्वेश कुमार और शमशेर के द्वारा स्थानीय पुलिस एवं ग्राम प्रधान व लेखपाल को सूचना दी गई, पर मौके पर लेखपाल के अलावा कोई और अधिकारियों ने ना तो परिवार की सुध ली और ना ही हाल खबर लिया। ऐसे में सर्वेश कुमार और शमशेर के छोटे छोटे मासूम बच्चे रोड पर रात दिन बिताकर जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। न खाने को राशन है और ना पहनने को कपड़े, न सोने के लिए बिस्तर बचा, न रहने के लिए छत बची है। मकान में निकली अचानक रहस्यमयी सुरंग ने जिंदगी भर की कमाई को मिट्टी में मिला दिया। जब ये घटना घटी है तो आप कहाँ पे थे? हम अंदर अपने घर में खाना खा रहे थे। अपने घर में खाना खा रहे थे, कैसे जानकारी हुई? क्या वो हमारी भाभी ने बताया कि गाड़ी चली गई अंदर। कैसे चली गई? अपने आप से गड्ढे में चली गई। मतलब क्या जमीन धंस गई? हाँ, जमीन धंस गई। सुरंग बन गई 20 फुट। 20 फुट अपने यहाँ बनी। 20 फुट कैसे आप अनुमान लगाएगा आपने? अरे वो थोड़ा सब कुछ चला गया, पूरा उसमें डंडा भी फुटी डाला जा रहा। ये कब की घटना है? अरे कल परसों की। परसों की घटना। ये मकान कब गिरा? मकान तो कल रात में गिरा है। ये कल रात में गिरा है। अच्छा, जब मकान गिर गया है और उसके पहले जमीन धंस गई थी तो आपका परिवार कहाँ जीवन यापन कर रहा है? रोड पे बने रहे सब रोड पे ही है। इसमें आपको बताइए मकान में क्या अरे 8-10 लाख रुपए में नुकसान हुआ है। वो तो व्यक्ति के सामान व्यवस्था है पड़ा हुआ है। दक्षिण तक क्या होगा? प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं आप? प्रशासन क्या, प्रधान जी मदद कर रहे हैं, बाकी प्रशासन में कोई मदद ही नहीं कर रहा है। प्रशासन अभी तक कोई कुछ नहीं दिया। ना ना। क्या नाम है आपका? क्षमा देवी। अच्छा, ये जो मकान गिरा हुआ है आप ही का है? हाँ, मेरे घर। अच्छा, ये बताइए इसमें कहाँ रह रही हूँ? अब हम लोग रोड पे रह रहे हैं सर। रोड पे ही हो? कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गए। 3 दिन। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी लोग रोड पे हैं? हाँ, सभी लोग, 2 मेरे बच्चे हैं। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि आपका गृहस्थी के सामान भी है वो भी इसी में दबा हुआ है, कैसे का जीवन यापन हो रहा है? इसी में दब गया, मैं उसको खाना दे देता हूँ, जिससे हम लोग खा लेते हैं, इसी बीच में पड़े हुए हैं। प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया कराई है अभी तक? नहीं आई, प्रधान जी ने कराया है। प्रधान जी कराए हैं? लेखपाल जी द्वारा या और कोई प्रशासन आया है? अधिकारी कोई आया? लेखपाल जी आए थे। लेखपाल जी आए हैं? अभी तक कोई आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला। तो रोड पर कब तक ऐसे जीवन यापन करो, कब तक बीतेगा? यही कह रहे कि सरकार के द्वारा हम लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था है। अच्छा, खाने के लिए, पीने के लिए जो भी था वो उसी में सब करके है। मेरी बाइक गाड़ी भी तो उसी में चली गई। अच्छा। हद तो तब हो गई जब इतनी बड़ी घटना पर गांव पलरा में जिले का जिम्मेदारों का ना पहुंचना। कोई जनप्रतिनिधि ने परिवार का हाल भी जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे में परिवार और नन्हे मासूमों की एक टकटकी नजर निकल रहे लोगों से मदद की उम्मीद लगाए निहारती देखी जा रही है। आज जब ई टाइम्स भारत न्यूज की टीम गांव पलरा पहुंची तो मौके पर पहुंचे गांव के प्रधान पुत्र रवि तिवारी ने मीडिया टीम को पूरी जानकारी से अवगत कराया। कैमरा पर्सन आलोक गुप्ता के साथ कानपुर नगर से विकास श्रीवास्तव, ई टाइम्स भारत न्यूज।